अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विद MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं कहकशा उर्दू हिस्सा 2 क्लास 12 इसका मैंने VVI क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ जो 2017 से लेकर 2023 तक के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और मैंने आप हजरात के लिए बहुत ही अहम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर आज हाजिर हुआ हूँ। अगर आप इसको पढ़ लेंगे, रट लेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़रा बराबर कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज के हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, सेहरुल बयान क्या है। ऑप्शन ए है मसनवी, ऑप्शन बी है कसीदा, ऑप्शन सी है रुबाई, ऑप्शन डी है नावल। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सेहरुल बयान मसनवी है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, दर्ज झैल शुअरा में से किसका ताल्लुक फिल्मों से रहा है। ऑप्शन ए है साहिर लुधियानवी, ऑप्शन बी है इकबाल, ऑप्शन सी है शाद अजीमाबादी, ऑप्शन डी है गालिब। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दर्ज झैल में शुअरा में से साहिर लुधियानवी का ताल्लुक फिल्मों से रहा है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा जा चुका है, पूछा गया है, दर्ज झैल शुअरा में कसीदा गो कौन है। गुफ्तन मस्दर फारसी है, उसी से है इसमें फ़ाइल। गो का माना होता है कहने वाला, गुफ्तन मस्दर बात करने को आता है। यहाँ जो गो इससे होगा माना आपका कहने वाला। ऑप्शन ए है अता का कोई, ऑप्शन बी है खलीलुर रहमान आज़मी, ऑप्शन सी है मीर तकी मीर, ऑप्शन डी है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दर्ज झैल शुअरा में कसीदा गो यानी कसीदा कहने वाले मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, रासिख ने किस फ़न पर एक मुख्तसर रिसाला लिखा था। ऑप्शन ए है फ़न उरूज़, ऑप्शन बी है फ़न मौसीकी, ऑप्शन सी है फ़न तिब, ऑप्शन डी है फ़न शायरी। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी रासिख ने फ़न उरूज़ पर एक मुख्तसर रिसाला लिखा था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, ए वली जो लिबास तन पे रखा, इस मिसरा में वली क्या है। ऑप्शन ए है रदीफ, ऑप्शन बी है काफिया, ऑप्शन सी है तखल्लुस, ऑप्शन डी है खिताब। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी ए वली जो लिबास तन पे रखा है, इस मिसरे में वली जो है आपका तखल्लुस है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, अगर बाहर आपस के घर सो मोहन या कदम निकले, इस मिसरा में मोहन से क्या मुराद है। ऑप्शन ए है कृष्ण, ऑप्शन बी है आशिक, ऑप्शन सी है माशूक, ऑप्शन डी है रकीब। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अगर बाहर आपस के घर सो मोहन या कदम निकले, इस मिसरा में मोहन से मुराद माशूक है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, वली के एक शागिर्द ने दीवाने वली का मखतूता लिखा था, इसका नाम क्या था। ऑप्शन ए है सनाउल्लाह, ऑप्शन बी है वलीउल्लाह, ऑप्शन सी है करीमुल्लाह, ऑप्शन डी है शफीउल्लाह। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा
ए यानी वली के एक शागिर्द ने दीवाने वली का मखतूता लिखा था, उसका नाम सनाउल्लाह था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है मजाज का इलाज किस पागल खाने में हुआ। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मजाज का इलाज रांची पागल खाने में हुआ, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है जोश मलिहाबादी को इकबाल की सिफारिश पर हैदराबाद के किस इदारे में मुलाजिमत मिली। ऑप्शन ए है दारुल तर्जमा, ऑप्शन बी है दारुल मुसन्निफीन, ऑप्शन सी है इदारा तहकीकात अरबी व फ़ारसी, ऑप्शन डी है नदवतुल मुसन्निफीन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी जोश मलिहाबादी को इकबाल की सिफारिश पर हैदराबाद के दारुल तर्जमा इदारे में मुलाजिमत मिली, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए थे। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जोश मलिहाबादी आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है चेहरा सरापा और रुखसत किस सिन्फ शायरी से मुताल्लिक़ है। ऑप्शन ए है कसीदा, ऑप्शन बी है मसनवी, ऑप्शन सी है मरसिया, ऑप्शन डी है रुबाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी चेहरा सरापा और रुखसत किस सिन्फ यानी मरसिया सिन्फ शायरी से मुताल्लिक़ है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है 4 मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है रुबाई, ऑप्शन बी है मुसद्दस, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है गज़ल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी 4 मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को रुबाई कहते हैं। रुबउन के माना होता है 4, यानी उसी से अरबा है, अरबा खमसा सित्ता, यानी अरबाउन के माना होता है 4, उसी से रुबाई है, यानी 4 मिसरों पर मुश्तमिल सिन्फ को रुबाई कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है क़ताए तारीख़ ग़म अरशद किसकी मौत पर लिखी गई। ऑप्शन ए है चचा की मौत पर, ऑप्शन बी है बेटे की मौत पर, ऑप्शन सी है भाई की मौत पर, ऑप्शन डी है वालिद की मौत पर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी क़ताए तारीख़ ग़म अरशद बेटे की मौत पर लिखी गई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है दर्ज झैल में खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ कौन है। ऑप्शन ए है उर्दू अदब की तारीख़, ऑप्शन बी है तरक्की पसंद शायरी, ऑप्शन सी है नया अदब, ऑप्शन डी है उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी दर्ज झैल में खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़, यानी तसनीफ़ के माना होता है लिखा हुआ, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या था। ऑप्शन ए है मिर्ज़ा नासिर अली, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा वाहिद हुसैन, ऑप्शन सी है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन, ऑप्शन डी है मिर्ज़ा शाहिद हुसैन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी यगाना चंगेज़ी का असल नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है उर्दू में तारीख़ गोई की रिवायत की शायरी के तवस्सुत से आई। तवस्सुत कहते हैं वसीला से, ज़रिया से। ऑप्शन ए है अरबी शायरी, ऑप्शन बी है फ़ारसी शायरी, ऑप्शन सी है हिंदी शायरी, ऑप्शन डी है तुर्की शायरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी उर्दू में तारीख़ गोई की रिवायत फ़ारसी शायरी से
फारसी शायरी के तवस्सुत से आई यानी ज़रिए से आई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया है, दर्ज झैल में से किस शायर को तारीख़ गोई में महारत हासिल है? ऑप्शन ए है अमीक हनफी, ऑप्शन बी है अता काकोई, ऑप्शन सी है मजाज, ऑप्शन डी है जोश। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में से अता काकोई को तारीख़ गोई में महारत हासिल है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है, खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ कौन है? ऑप्शन ए है शुमाल और जुनूब, ऑप्शन बी है जुनूब और शुमाल, ऑप्शन सी है शुमाल और मशरिक, ऑप्शन डी है नया अहदनामा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ नया अहदनामा है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया है, कसीदे का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें गज़ल जैसी सिन्फ पैदा हुई? ऑप्शन ए है गुरेज, ऑप्शन बी है तशबीब, ऑप्शन सी है मदह, ऑप्शन डी है तलब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी कसीदे का तशबीब हिस्सा जिसमें गज़ल जैसी सिन्फ पैदा हुई उसे तशबीब कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है, औदे हिंदी क्या है? ऑप्शन ए है खुतूत का मजमुआ, ऑप्शन बी है मज़ामीन का मजमुआ, ऑप्शन सी है शायरी मजमुआ, ऑप्शन डी है अफसानवी मजमुआ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी औदे हिंदी खुतूत का मजमुआ है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 21 में पूछा गया है गरम है खबर गर्म उनके आने की, यह मिसरा किसका है? ऑप्शन ए है गालिब, ऑप्शन बी है मीर, ऑप्शन सी है सौदा, ऑप्शन डी है दर्द। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी है खबर गरम उनके आने की, यह मिसरा जो है गालिब का है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 22 में पूछा गया है, वह कौन शायर है जिन्हें मुश्किल पसंद कहा गया है? ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी है सौदा, ऑप्शन सी है गालिब, ऑप्शन डी है दर्द। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी वह कौन सा शायर है जिन्हें मुश्किल पसंद कहा गया, वो है आपका गालिब, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा गया है, यूजिनो मोंताले किस सदी का अजीम शायर है? ऑप्शन ए है 18वीं सदी, ऑप्शन बी है 19वीं सदी, ऑप्शन बी सी है 20वीं सदी, ऑप्शन डी है 21वीं सदी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी यूजिनो मोंताले 20वीं सदी का अजीम शायर है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 24 में पूछा गया है, मुतशायर किस तरह की नज़्म है? ऑप्शन ए है सूफियाना, ऑप्शन बी है ज़रीफ़ाना, ऑप्शन सी है रोमानी, ऑप्शन डी है फ़लसफ़ियाना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मुतशायर ज़रीफ़ाना नज़्म है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 25 में पूछा गया है, अकबर इलाहाबादी को किन खिदमात के सिले में यानी बदले में खान बहादुर का खिताब दिया गया? ऑप्शन ए है अदबी खिदमात, ऑप्शन बी है मिली खिदमात, ऑप्शन सी है अदालती खिदमात, ऑप्शन डी है कौमी खिदमात। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अकबर इलाहाबादी को अदालती खिदमात के सिले में खान बहादुर का खिताब दिया गया, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 26 में पूछा गया है, अमीक हनफी ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदा से सुबुकदोश हुए यानी रिटायर हुए? ऑप्शन ए है स्टेशन डायरेक्टर, ऑप्शन बी है डायरेक्टर जनरल, ऑप्शन सी है प्रोग्राम ऑफिसर, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अमीक हनफी ऑल इंडिया रेडियो में स्टेशन डायरेक्टर
के ओहदा से सुबुकदोश हुए यानी रिटायर हुए, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 27 में पूछा गया है अकबर इलाहाबादी किस पर्चा के नवरत्नों में शामिल है? ऑप्शन ए है निगार, ऑप्शन बी है जमाना, ऑप्शन सी है अलपंज, ऑप्शन डी है अवध पंज। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अकबर इलाहाबादी अवध पंज पर्चा के नवरत्नों में शामिल है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 28 में पूछा गया है मौसीकी की किस शख्सियत पर आमिर हनफी ने मबसूत किताब लिखी? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है उस्ताद रजब अली खां, ऑप्शन सी है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन डी है तानसीन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मौसीकी की किस शख्सियत पर आमिर हनफी ने मबसूत किताब लिखी, यानी उस्ताद रजब अली खान पर, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 29 जो सेकंड लास्ट सवाल है, इसमें पूछा गया है अंजुमन पंजाब की माहाना मजलिसों का ताल्लुक किस शेरी सिन्फ से है? ऑप्शन ए है गज़ल, ऑप्शन बी है नज़्म जदीद, ऑप्शन सी है मसनवी, ऑप्शन डी है कसीदा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अंजुमन इन पंजाब की माहाना मजलिसों का ताल्लुक नज़्म जदीद शायरी सिन्फ से है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 30 जो आज के क्लास का आखिरी सवाल है, आखिरी क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है तरक्की पसंद तहरीक के इब्तिदाई मेमारों में किस शायर को तस्लीम किया गया है? ऑप्शन ए है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन बी है जगन्नाथ आज़ाद, ऑप्शन सी है जोश मलिहा आबादी, ऑप्शन डी है इकबाल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तरक्की पसंद तहरीक के इब्तिदाई मेमारों में अली सरदार जाफरी शायर को तस्लीम किया गया है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्टूडेंट एक बात मैं आपको गोशेगुजार कर देना चाह रहा हूँ, कल यानी 23 तारीख 7 PM यानी 7 बजे शाम आपका लाइव क्लास इंशाअल्लाह शुरू होगा, जो उर्दू ग्रामर के मुतालिक आपको बतलाया जाएगा, यानी उर्दू ग्रामर आपको लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा। आप तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर भी ज़रूर शिरकत करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास।